जय श्री कृष्णा दोस्तों। सच्ची बातें श्याम चैनल पर मैं आप सभी यूट्यूब दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जय श्री कृष्णा। निर्जला एकादशी कथा। प्रिय बंधुओं, यह एक बहुत ही पुरानी और सत्य कथा है। ऐसी कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के समस्त जीवन के पापों का नाश हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनते समय आप अपने मन में भगवान विष्णु का ध्यान करते रहें, जिससे आपको अधिक पुण्य व फल मिलेगा। प्रिय बंधु, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष एकादशी को निर्जला एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी के सूर्य उदय से लेकर दूसरे दिन के सूर्य उदय होने तक व्रत धारण करता जलपान न करें तो उसे 12 महीनों की एकादशी के फल की प्राप्ति होती है। मृत्यु के समय यमदूत की जगह भगवान विष्णु के पार्षद पुष्पक विमान में बैठाकर स्वर्ग लोक को ले जाते हैं। कथा। एक समय जब भगवान विष्णु मूर दैत्य से युद्ध के दौरान थककर जब एक गुफा में आराम करने लगे तो भगवान विष्णु को निंद्रा आ गई। उसी समय वह मूर दैत्य भी पीछे आया और भगवान विष्णु को निंद्रा में ही मारने की सोचकर हमला करने लगा। तब भगवान विष्णु के शरीर से एक सुंदर कन्या प्रकट होकर उस दैत्य का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निंद्रा टूटी तो उन्होंने मूर दैत्य को मरा हुआ देखा। तब भगवान विष्णु ने उस कन्या को पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और इतने शक्तिशाली वीर दैत्य को किसने मारा? तब उस देवी ने कहा, हे प्रभु, जब आप निंद्रा में थे तो यह दैत्य आपको मारने के लिए उद्यत हुआ। उस समय आपकी योग माया द्वारा आपके शरीर से उत्पन्न होकर मैंने इस दैत्य को मार गिराया। तब भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और उस देवी से कोई वर मांगने को कहा। देवी ने कहा, हे प्रभु, आपको जो उचित लगे वही वरदान मुझे स्वीकार्य है। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, आज एकादशी तिथि है, इसलिए आज से तुम एकादशी देवी के नाम से जानी जाओगी। आज एकादशी के दिन जो भी तुम्हारा व्रत करेगा उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त होगा। तुम मुझसे सब तिथियों से प्रिय हो, इस कारण तुम्हारा व्रत का फल सब तीर्थ से भी अधिक फल देने वाला होगा। भगवान विष्णु कहने लगे, हे देवी, जो भी व्यक्ति पूरे वर्ष की 24 एकादशी व्रत करेगा वह मुझे तुम्हारे समान ही अति प्रिय होगा। वह कई वर्षों तक मेरे लोक में निवास करेगा। यदि कोई व्यक्ति पूरे वर्ष की एकादशी व्रत ना कर सके तो वर्ष में केवल एक ज्येष्ठ शुक्ल 11 को बिना जल ग्रहण के जो व्रत करेगा उसे पूरे एक वर्ष की एकादशी तिथि का व्रत का फल मिलेगा। यह कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। एक बार पांडुपुत्र भीम ने भी इस निर्जला एकादशी का व्रत करके अपने जीवन का उद्धार किया था, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्म हत्यारे हो, मदपान करते हो, चोरी करते हो या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हो, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। इस दिन जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उसको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। प्रिय बंधु, किसी भी माह की कोई भी एकादशी का व्रत करते हैं तो कुछ नियमों का पालन करना जरूरी होता है। नंबर 1, व्रत करने वाले मनुष्य को 10वीं तिथि के दिन से ही मसूर की दाल, चना, प्याज की सब्जी, शहद, पराया अन्न, दोबारा भोजन, मैथुन, मांस, चावल आदि का त्याग कर देना चाहिए। नंबर 2, एकादशी के रात्रि को पृथ्वी पर शयन करें। नंबर 3, एकादशी व्रत के दिन रात्रि को दीपदान करें और समस्त रात्रि भगवत भजन तथा कीर्तन में ही व्यतीत करें। नंबर 4, इस व्रत के अंदर संग से जल पीना तथा आचमन करना वर्जित है। नंबर 5, व्रत के दिन मिथ्या भाषण, हजामत करना, सिर पर तेल लगाना वर्जित है। 6 नंबर, एकादशी व्रत के दिन जुआ खेलना, शयन करना, पान खाना, दातुन करना, पराई निंदा करना, चुगली करना, पापी मनुष्य से वार्तालाप, क्रोध करना, साबुन व तेल लगाना, अन्न खाना वर्जित हैं। नंबर 7, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा, एकादशी व्रत के दिन एक संध्या को भोजन यानी सगाड़ करने से एक जन्म की तथा रात्रि में भोजन करने से 2 जन्म की और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के समस्त पापों का नाश हो जाता है।
प्रिय बंधुओं, एकादशी का व्रत जरूर करें। यह बहुत ही पावन व्रत है। इस व्रत को करने से मनुष्य के समस्त दुख, पराजय व पाप नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य धनवान हो जाता है। इस व्रत को करने से वे अपने माता पिता, स्त्री सहित स्वर्ग लोक में वास करते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री कृष्णा, जय एकादशी माता।